Hello and good morning students. Today we will learn how to make HTML program, right? So, now you are going to make a simple HTML program. This is the chapter number 3, Introduction to HTML 8th class. So we will create a simple HTML program. If you have a computer at home, then you can easily create the HTML programs. Understand first program in your book. Code is already given here. Now how you will create this program? First of all, आपको क्या करना है? सबसे पहले यू विल हैव टू ओपन दी नोटपैड जानते हैं आप, नोटपैड आपको एसेसरीज में मिल जाएगा, तो एसेसरीज में जाइए स्टार्ट से और एसेसरीज के अंदर नोटपैड मिलेगा। अदरवाइज आप सर्च में वहाँ पे टाइप कीजिए और आपको नोटपैड का साइन दिखाई देगा। तो मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया होगा प्रैक्टिकल्स में, तो अभी आपको ये प्रैक्टिकल और रिवीजन करना है इस चैप्टर का। तो यहाँ सबसे पहले आप नोटपैड पे, जैसे कि मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे रखा है, क्लिक कर दिया तो यहाँ पे नोटपैड ओपन हो गया। अब नोटपैड यहाँ पे ओपन हो जाता है हमारे सामने। तो ये नोटपैड एकदम अभी ब्लैंक है, ब्लैंक नोटपैड है। तो इसको हमने, जो नोटपैड है इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखेंगे, थोड़ा सा मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ इसका। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाके फ़ॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। यू कैन इनलार्ज, इंक्रीज एंड डिक्रीज दी फ़ॉन्ट, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं फ़ॉन्ट ताकि आपको दिखाई आराम से दे। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि कैसे एक सिंपल HTML प्रोग्राम बनता है। Students, every program is start with the HTML tag, right? And we have two types of tag in HTML. One is the simple empty tag and other are container tags, right? For example, यदि मैं यहाँ पे BR लिखता हूँ, every tag is in angle bracket से, एंगल ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहा है, तो एंगल ब्रैकेट में मैंने सभी टैग को लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान दीजिए इस पर। तो ये दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह के टैग जो भी होती है इसका क्लोजिंग नहीं होता, और कुछ टैग ऐसे होती हैं कि जिसको हम क्लोजिंग करते हैं, दैट इज कंटेनर टैग्स। जैसे फॉर एग्जांपल HTML मैंने लिखा, तो HTML एक टैग है जिसको हम स्टार्ट में शुरू करते हैं और फिर एंडिंग भी होती है। तो बहुत सारी टैग्स ऐसी होती हैं। क्लोज HTML, इसको हम बोलेंगे क्लोज HTML, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लोज HTML ये टैग यहाँ पर है, राइट। अब हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे हमने इसको क्लोज किया है, तो हम सबसे पहले किसी HTML फाइल्स को बनाने के लिए, प्रोग्राम को बनाने के लिए HTML टैग लगाते हैं। सबसे पहले देखिए HTML लिखा है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। नोटपैड ओपन करेंगे, ऐसे टाइप करना शुरू करेंगे। सेकंड, आपके बुक में कोड दिया हुआ है, मैं वैसे ही आप यहाँ पे लिख रहा हूँ सेम। तो देखिए उसके बाद सेकंड में हेड टैग लगाएंगे। इसको आप स्मॉल कैपिटल में कैसे भी लिखेंगे वो वर्क करेगा, ठीक है। तो इट्स नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे आप टाइटल लिखेंगे। तो मैं फ़िलहाल वही प्रोग्राम लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यदि हो तो आप मुझे फिर उसके बाद पूछ सकते हैं कि इसमें कन्फ्यूजन। दी पेज, राइट। एंड यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके बाद टाइटल ऑफ द पेज को यहाँ पे, इससे पहले हमने यहाँ पे टाइटल टैग लगाया, टाइटल टैग। तो पहले हेड टैग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अब हेड, तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। हेड मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा, टाइटल लिखा, टाइटल के बाद टाइटल ऑफ द पेज। यहाँ पे टाइटल ऑफ द पेज जो लिखा है, इस जगह पे आप कुछ भी, इतने में कुछ भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स यू कैन गिव एनी टाइटल अकॉर्डिंग टू दी योर रिक्वायरमेंट, राइट। एंड देन हेयर यू विल हैव टू क्लोज द टाइटल टैग। तो यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, टाइटल टैग को हमने क्लोज किया। उसके बाद ही टाइटल टैग से पहले हमने हेड टैग ओपन किया था, क्योंकि हेड के ही अंदर टाइटल आता है। इसके बाद पेज के यहाँ पे बॉडी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे बॉडी टैग लगाएंगे। बॉडी टैग में, तो बॉडी टैग में फ़िलहाल मैं एक टैग और यूज कर रहा हूँ जो उसी का एट्रीब्यूट है कि बॉडी में यदि आप बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं कोई भी, तो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ठीक है। तो उस बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे BG कलर लिख दिया। BG कलर इक्वल टू, जो आपके अभी बुक में नहीं है यहाँ पर इस वाले चैप्टर में, तो BG कलर इक्वल टू हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रे लिख दिया। यहाँ पे ग्रे, हमने ग्रे कलर कर दिया और बॉडी। इसके बाद हम यहाँ पर ये कुछ लिखते हैं, तो जो कुछ भी आप लिखेंगे, जैसे आपकी जो कोड यहाँ पे दिया हुआ है उसमें लिखा है कंटेंट ऑफ द पेज, कंटेंट ऑफ द पेज, राइट। अब कंटेंट ऑफ द पेज, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इसको थोड़ा सा साइज इनलार्ज करने के लिए मैं H1 टैग या हेडिंग 1 टैग होती है जो आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज H1 कर देंगे, इसको क्लोज H1 किया। देन
नीचे हम लास्ट में यहाँ पे बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, बैक स्लैश लगाएंगे क्लोज करने के लिए, एंड देन लास्ट में क्लोज HTML करेंगे, क्लोज HTML, राइट। एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे आपको एक थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि आपको जब फाइल को सेव करना है तो कैसे करना है, फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे, तो गो इन द फाइल मेनू एंड देन सेव ऑप्शन, राइट, एंड सेव ऑप्शन, देन हियर गिव द फाइल नेम फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी नाम दे देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा कि माई फाइल, ठीक है, माई पेज लिख देता हूँ मैं, माई पेज मेरा जो फर्स्ट वेबसाइट का पेज है तो माई पेज, और इसके बाद ध्यान रखेंगे विदाउट स्पेस .html, इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपको लिखना ही लिखना है। इसके बाद आप लोकेशन देखेंगे डेस्कटॉप, फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद जब ये मिनिमाइज होगा तो आपको दिखाई देगा ये माई पेज, इस तरह की एक फ़ाइल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको, ये फाइल माई पेज, यहाँ पे उसका नाम माई पेज, और इस पर साइन देखिए आप ब्राउज़र का आ गया। क्यों आया ये, क्योंकि आपने .html जो एक्सटेंशन था वो यहाँ पे मेंशन किया था सेव करते टाइम। अब आप इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन विद जिस ब्राउज़र में भी, गूगल क्रोम में कहीं पे भी आपको ओपन करना, ओपन कीजिए इसको। अब ओपन जैसे आप करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि हमने जो टाइटल ऑफ द पेज लिखा था वो सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसकी जगह आप कुछ और लिखते तो यहाँ पे आ जाता, राइट। एंड कंटेंट ऑफ द पेज, ये टेक्स्ट वहाँ पे था जो बीच में हमने लिखा था, वो ये पेज की बॉडी के अंदर आ रहा है और इसका ग्रे कलर हमने किया था। तो कैसे एक HTML प्रोग्राम हम बना सकते हैं ये आपने यहाँ पे देखा है, तो इसको आप समझेंगे और सेम आप इसी तरीके से आप अपने कंप्यूटर पे इसको फॉलो कीजिए, तो आई थिंक यू कैन इजीली क्रिएट दी ए सिंपल HTML प्रोग्राम, राइट। तो इस तरीके से आपको कोई भी HTML की फाइल बनानी हो तो ऐसे बना सकते हैं। तो इसको आप केयरफुली देखिए, सुनिए और उसके बाद उसको अप्लाई कीजिए। आपके पास यदि कंप्यूटर है घर पे तो आप इजीली वेबसाइट से बना सकते हैं, राइट। तो ये स्टार्टिंग है तो आपको इसको पहले ध्यान से करना है और देखना है इसको, ठीक है। आपको मैं इनपुट और आउटपुट दोनों यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट कैसे करके आपको दोनों यहाँ पे समझने हैं, राइट। तो इसको आपने नोटपैड ओपन किया, नोटपैड को मैं एक साइड रखता हूँ और आप उनको समझिए कि कैसे कोडिंग से जो जनरेट हुआ है जो आपके सामने आउटपुट, तो एक तरफ हमारा इनपुट होगा और एक तरफ हम आउटपुट रख देते हैं, ठीक है। तो इनपुट हम इस साइड रख देते हैं और आउटपुट को भी हम एक साइड रखेंगे। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे पेज जो हमने बनाया है उस पेज को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे, राइट। अब उसमें हमें आउटपुट भी यहाँ पे सामने दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आउटपुट एक साइड हमने रखा और एक साइड हमने रखा इनपुट, राइट। तो समझिए ज़रा इसको मैं किस तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ ये कि ये हमने जो किया है। देखिए हमने सबसे पहले लिखा था HTML लिखा था, आपको समझ में आ रहा है, और लास्ट में HTML कंटेनर टैग थी, इसलिए हमने दोनों जगह इसको क्लोज कर दिया, राइट। तो यू हैव टू क्लोज कंटेनर टैग, राइट, और एम्प्टी टैग में ये क्लोज नहीं होगा। तो सबसे पहले HTML से स्टार्ट हुआ था, दैट मीन्स यहाँ पे समझिए मेरे कर्सर को देखिए कि इस जगह से हमने स्टार्ट कर दिया। नाउ हेड पोर्शन इज यहाँ से इस जगह से और यहाँ तक ये हेड पोर्शन कहलाता है, राइट। एंड इनसाइड द हेड टैग आप देख रहे हैं कि टाइटल टैग लगा है। टाइटल टैग का मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, टाइटल ऑफ द पेज, तो ये टाइटल ऑफ द पेज ये टाइटल में आ गया, राइट। ये पेज की बॉडी में नहीं आया, बॉडी कहाँ से स्टार्ट है, जहाँ से ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये सारा बॉडी टैग है, क्लियर। और उसके बाद आप देखेंगे बॉडी बीजी कलर ग्रे। अब हमने जब यहाँ पर आए हम तो बीजी कलर हमने उसका बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, बीजी कलर दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे कलर की स्पेलिंग है US इंग्लिश है तो इसलिए कलर COLOR होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये ग्रे लिख सकते हैं। ग्रे के अलावा हम कुछ कोड्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कोड्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप इतना समझिए कि यदि ग्रे ग्रीन आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे आए H1 अभी आपको यदि पता नहीं है तो H1 एक हेडिंग टैग होता है, H1 टैग, जिससे थोड़ा ये लेटर साइज बड़ा हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए कंटेंट ऑफ द पेज यहाँ पे, और H1 एक कंटेनर टैग थी इसलिए हमने क्लोज कर दिया। अब हमने बॉडी के अंदर लिखा है कंटेंट ऑफ द पेज, तो ये आपको दिखाई दे रहा है सामने। उसके बाद क्लोज बॉडी किया और क्लोज HTML किया, राइट। तो ये इतना तक यहाँ पे क्या हुआ, आपका HTML का जो प्रोग्राम है, एक सिंपल HTML प्रोग्राम आपने कैसे बनाया, कैसे उसका इनपुट था, कैसे आउटपुट। ये आपका इनपुट था नोटपैड में और ये ब्राउज़र में आउटपुट था। तो ये अभी भी मिनिमाइज वैसे किए हुए मैंने,
तो इसलिए आपको थोड़ा छोटे दिखाई दे रहे हैं, उनके साइज़ डिक्रीज़ किए हुए हैं। तो अब आप इस तरीके से इसको इजीली घर पे भी अपने कंप्यूटर पे क्रिएट कर सकते हैं इस प्रोग्राम को। जब आपको स्टार्टिंग का प्रोग्राम यदि सही से आपने कर लिया तो अब आगे का इजीली आप कर सकेंगे। ठीक है, तो इतना यहाँ पर ये हमने HTML का प्रोग्राम किया। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। ठीक है।